हेलो बच्चों, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल लर्न प्रोग्रामिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग सी लैंग्वेज में 2 नंबर को जोड़ने के लिए प्रोग्राम लिखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले किसी भी सी में प्रोग्राम लिखने के लिए हमको IDE चाहिए। तो हमारे पास कोड एडिटर है, ठीक है ना। इसको यूज करके हम एक ठो सी में प्रोग्राम डेवलप करेंगे। तो सबसे पहले हम कोड ब्लॉक को ओपन कर रहे हैं, ठीक है। और ओपन करने के बाद हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे। कोड ब्लॉक ओपन होने में थोड़ा समय लेता है, खुल गया, ठीक है ना। अब इसमें न्यू मेनू के न्यू ऑप्शन में जाएंगे और हम क्या करेंगे, एम्प्टी फाइल को सेलेक्ट करेंगे। और सी प्रोग्राम लिखने के लिए सबसे पहले हमको डायरेक्टिव स्टेटमेंट चाहिए। जो डायरेक्टिव स्टेटमेंट हम हैश सिंबल से शुरू करते हैं। तो आपको तो पता है कि किसी भी प्रोग्राम सी में प्रोग्राम लिखने के लिए सबसे पहले हमको एक हेडर फाइल को इंक्लूड करना होता है। तो हम इंक्लूड कैसे कहते हैं, तो हैश इंक्लूड और लेस देन साइन देते हैं और इसमें हम हेडर फाइल का नाम देते हैं। तो हमको एक हेडर फाइल चाहिए जिसका नाम है studio.h, ठीक है ना। और उसके बाद एटलीस्ट एक ठो फंक्शन होना चाहिए जिस फंक्शन का नाम मेन होगा, ठीक है ना। तो इतना हम काम कर लिए, ठीक है ना। और उसके बाद इस प्रोग्राम में जो भी हमको इंस्ट्रक्शन लिखना है उसको हम लोग कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं, ठीक है ना। तो सी में किसी भी प्रोग्राम को लिखने के लिए इतना तो होना जरूरी होता है, ठीक है ना। अब उसके बाद हमको क्या करना है, तो 2 नंबर को जोड़ने के लिए प्रोग्राम तैयार करना है, लिखना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, हम आपको कहते हैं कि 45 को और 56 को जोड़िए, ठीक है ना। 2 नंबर हम बताएंगे 45 और 56 को जोड़िए। तो आप क्या करते हैं, 45 और 56 को जोड़ के जो रिजल्ट होता है उसको लिख देते हैं। तो 6 और 5 क्या आता है, 11 होता है। 11 का 1 हो गया और उसके बाद 4 और 5 को जोड़ते हैं तो 9 हो गया और 1 जो हैंड में है उसको हमने जोड़ा तो 101 हो गया, ठीक है ना। लेकिन अब इसी का प्रोग्राम जब डेवलप करना है तो सिंपली हम ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हमको क्या करना होता है सी में, तो वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है, ठीक है ना। तो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, ये 45 और 56 क्या है कि इंटीजर नंबर है। तो इसलिए हम इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। तो वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, तो सबसे पहले हम डाटा टाइप बताते हैं और उसके बाद वेरिएबल का नाम बताते हैं, ठीक है ना। तो वेरिएबल का नाम बता दिए, वेरिएबल का नाम ये है और उसमें क्या हमको स्टोर कराना है, तो 45 स्टोर कराना है, ठीक है ना। फिर दूसरा नंबर है 56, उसके लिए भी एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। तो वेरिएबल का नाम b है और उसमें हम 56 असाइन कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया, 2 नंबर हो गया। यानी कि हमने सी लैंग्वेज को बता दिया कि 2 नंबर जोड़ना है, 45 और 56। जो 45 ए नाम के वेरिएबल में स्टोर है और 56 बी नाम के वेरिएबल में स्टोर है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको जोड़ते हैं, ठीक है ना। तो ये और में किसको जोड़ना है, तो बी को जोड़ देना है, ठीक है ना। लेकिन इसका रिजल्ट कहाँ रखना है, तो उसके लिए भी हमको एक तो वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, एक और वेरिएबल ऐड डिक्लेयर कर दे रहे हैं। ऐड नाम से वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए हैं और उसके बाद इस ऐड नाम के वेरिएबल को ए और बी का जोड़ असाइन कर दिए, ठीक है ना। ये हो गया। अब इसको हमको दिखाना है, कंप्यूटर के स्क्रीन पर दिखाना है। तो कंप्यूटर के स्क्रीन पर दिखाने के लिए एक तो फंक्शन होता है जिसका नाम है प्रिंटफ, ठीक है ना। प्रिंटफ फंक्शन है, उसके माध्यम से हम लोग अपने आउटपुट को दिखाते हैं। तो आउटपुट को दिखाने के लिए हमको फॉर्मेट स्ट्रिंग की ज़रूरत है या, ठीक है ना। तो चूंकि इंटीजर है तो इंटीजर के फॉर्मेट स्ट्रिंग %d होता है, ठीक है ना। और उसके बाद किसको दिखाना है, तो
ऐड के वैल्यू को दिखाना है, तो ये लिख देते हैं और स्टेटमेंट हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है ना। उसके बाद चूंकि INT रिटर्न कर रहा है हमारा प्रोग्राम, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न INT लिख दे रहे हैं। ठीक है ना, रिटर्न 0 लिख दे रहे हैं। ठीक है, और अब प्रोग्राम हमारा हो गया। अब इसको हम सेव कर देते हैं। ठीक है ना, तो मान लेते हैं अपने प्रोग्राम का नाम ऐड दे रहे हैं। ठीक है ना, ऐड दे दिए, ये हो गया। ठीक है ना, अब इसको हम लोग कंपाइल करते हैं। तो कंपाइल कैसे करते हैं, तो कंट्रोल के साथ F9 प्रेस करते हैं और इस तरह से हमारा प्रोग्राम एकदम सही है। और दूसरी कि ये जो हमारा सोर्स कोड है, ये जो हमने कोड लिखा है, इसको हम कहते हैं सोर्स कोड। और जब से ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, यानी कि किसी तरह का एरर नहीं है, तो इसका मतलब है ये हमारा 0-1 के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया प्रोग्राम। अब इसको रन कराएंगे, तो रन कराने के लिए कंट्रोल के साथ F10 को प्रेस करते हैं, तो देखिए यहाँ पर आउटपुट हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, लेकिन अब इसी आउटपुट को थोड़ा और अच्छा ढंग से डिस्प्ले कराने के लिए हम कुछ इसमें लिख देते हैं यहाँ पर। तो हम लिख देते हैं एडिशन ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है ना, एडिशन ऑफ 2 नंबर्स ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, और यहाँ पर हम लिख देते हैं। ठीक है ना, और इसको सेव करके फिर हम रन कराते हैं। किसी भी प्रोग्राम में अगर चेंजिंग करते हैं तो फिर से हमको कंपाइल करना होता है। ठीक है ना, ये जो हमने एडिटिंग किया है अपने प्रोग्राम में, ठीक है ना, तो फिर इसको रन कराएंगे तो सिंपली हम रन नहीं कराएंगे, हम इसको सबसे पहले कंपाइल करेंगे। ठीक है ना, तो कंपाइल कर दिए। अब इसको रन कराएंगे तो या तो डायरेक्ट वहाँ से कंट्रोल के साथ F9 प्रेस करके, या यहाँ पर डिबग बिल्ट मेनू के ऑप्शन में जाएंगे और कंपाइल करंट फाइल कर देंगे। ठीक है ना, तो ये कंपाइल हो गया। अब इसको हमको रन कराना है, तो बिल्ड में जाएंगे, यहाँ पर रन प्रेस करेंगे, तो ये हमारा रन कर गया। देखिए यहाँ पर मैसेज शो कर रहा है ना, एडिशन ऑफ 2 नंबर्स इज 101। ठीक है, ये तो हो गया। इस मेथड को हम लोग कहते हैं हार्ड कोडिंग। यहाँ पर जो हमने लिखा है इसको कहते हैं हार्ड कोडिंग। कभी भी हम प्रोग्राम को रन कराएंगे तो बस हमारा प्रोग्राम इतना ही रिजल्ट शो करेगा, लेकिन ये मेथड, ये प्रोग्राम लिखने का और आउटपुट डिस्प्ले करेंगे का सही तरीका नहीं है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इंटरैक्टिव प्रोग्रामिंग करेंगे। तो इस वैल्यू को रीड करने के लिए हम क्या करेंगे, स्कैनफ फंक्शन को यूज करेंगे। ठीक है ना, और सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंटरैक्टिव प्रोग्रामिंग के लिए वेरिएबल तो डिक्लेयर कर लेंगे। ठीक है ना, और इस वेरिएबल में क्या डाटा स्टोर होगा उसके लिए हमको एक फंक्शन को यूज करना होता है। उस फंक्शन का नाम है स्कैनफ। ठीक है ना, स्कैनफ फंक्शन को हमको यूज करना है। ठीक है ना, तो कै गो नंबर हमको पढ़ना है, तो ये डबल कोट्स के अंदर उतना फॉर्मेट स्ट्रिंग देते हैं। चूंकि हमको 2 नंबर पढ़ना है, ए और बी में 2 नंबर पढ़ना है, तो हम 2 फॉर्मेट स्ट्रिंग देंगे। इंटीजर के लिए %d का यूज करते हैं, तो यहाँ पर 2% d का हम यूज करेंगे। ठीक है ना, %d और फिर %d। ठीक है ना, और कहाँ पर पढ़ना है, तो उसके लिए हम वेरिएबल का एड्रेस देते हैं। जिस वेरिएबल में पढ़ना होता है उस वेरिएबल का एड्रेस देते हैं। तो एड्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए ये ऑपरेटर को यूज किया जाता है। ठीक है ना, एड्रेस ऑफ ए। ठीक है ना, और कहाँ पर पढ़ा जाएगा, दूसरा नंबर कहाँ पढ़ा जाएगा, तो एड्रेस ऑफ बी पर पढ़ा जाएगा। ये 2 नंबर हो गया। अब लेकिन इसको जब ये प्रोग्राम रन कराएंगे तो यूजर नहीं समझ पाएगा, तो उसको क्या करना है, उसको बताने के लिए हम यहाँ पर एक मैसेज डिस्प्ले कराएंगे, प्रिंटफ। ठीक है ना, प्रिंटफ लिखेंगे और कहेंगे कि इंटर 2 नंबर्स। ठीक है ना, इंटर 2 नंबर्स। ठीक है, और यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। हम लोग सी के किसी भी स्टेटमेंट को सेमीकोलन से एंड करते हैं
अब ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। इसको सेव करके अब हम लोग यहाँ पर जाएंगे डिबग मेनू में जाएंगे, ठीक है ना, बिल्ट मेनू में, और कंपाइल करंट फाइल कर देंगे, ठीक है ना। कंपाइल करंट फाइल कंपाइल हो गया, ठीक है ना। और उसके बाद हम क्या करेंगे, रन पर क्लिक करेंगे तो हमारा अब देखिए इस तरह से मैसेज डिस्प्ले कर रहा है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 नंबर देंगे। तो 2 नंबर देने के बाद स्पेस बार को हम लोग प्रेस करेंगे और 1 नंबर दे दिए, अब दूसरा नंबर देंगे, ठीक है ना। तो 2 नंबर देंगे, ठीक है, और उसके बाद हम इंटर की प्रेस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 67 और 78 का एडिशन दिखा रहा है, तो क्या होगा, तो 145 हुआ, ठीक है ना। इस तरह से कोई भी कितनाहों नंबर को जोड़ने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना होगा, वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक ठो सुटेबल मैसेज को डिस्प्ले करा देंगे और यूजर द्वारा जो नंबर पढ़ना रीड करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, स्कैनफ फंक्शन को यूज करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हमने क्या किया, एडिशन कर दिया और उसको डिस्प्ले कर दिया, ठीक है ना। तो हमको उम्मीद है कि आपको ये 2 नंबर जोड़ने का प्रोग्राम बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।